हेलो क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। सिंपल डायग्राम लेकर के आए, साथ में सिंपल सा लैंग्वेज के साथ डेफिनेशन और यहाँ पर डेरिवेशन प्रूफ करने का। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आराम से आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, जिस भी बच्चों को अगर नहीं आता है, बेसिक भी नहीं आता है, जीरो, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए एक वीडियो देखेंगे, इसमें आपको ये टॉपिक अपने आप याद हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करना होगा 2 बार। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर पढ़ते व्हीट स्टोन ब्रिज। आप यहाँ पर डायग्राम देखिएगा ध्यान से। ये एक है पैरेललोग्राम शेप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक डायगोनल बना दिया। ठीक है, आप लोग कॉपी में अच्छे से बनाइएगा, स्केल नाप करके। ये बोर्ड है इसलिए ऐसे थोड़ा बहुत खराब बना है, बाकी सही है। ठीक, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस कोण लगा दी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा डायग्राम स्टेप बाय स्टेप, पूरा बन जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्या क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पहले मैंने एक रेजिस्टेंस लिखा, इसका नाम दिया बी, और यहाँ पर सेकेंड रजिस्टर, इसका नाम दिया आर, यहाँ पर थर्ड रजिस्टर, इसका नाम दिया क्यू, इसका नाम एस। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, यहां पर करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये है सेल, यहां पर मैंने लगा दिया सेल। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है बड़ी वाली प्लेट को क्या बोलते हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां पर छोटी वाली प्लेट में निगेटिव चार्ज। अब यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको अच्छे से पता है, डायरेक्शन माइनस से प्लस जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक की दे दिया, यहां पर क्या है की, और ये सेल। ठीक है, अब जो सेल से करंट निकला वहां पर हमने ले लिया आई। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, आई करंट निकला। ठीक, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये बीच में हमने क्या लगा दिया, कैल्वेनोमीटर। ठीक, अब यहां पर देखिए ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां से दोनों अलग अलग हो गए वायर ना। अब यहां पर जब जाएगा तो ये हो जाएगा I1 और यहां पर हो जाएगा I2। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर I1 गया तो यहां पर कितना हो गया I1 और यहां पर I1। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैं बता दूं, ये जो कैल्वेनोमीटर है यहां पर जीरो डिफ्लेक्शन होता है, मतलब इसको एक और नाम से हम कह सकते हैं जीरो करंट। यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होता है कैल्वेनोमीटर में। ठीक है, यहां पर क्या हो जाता है, जीरो डिफ्लेक्शन, इसलिए यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इसलिए यहां पर जो I1 है इसमें चला जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा I1 और यहां से फिर ये I2, सॉरी ये क्या है I2, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा ये I2। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर यहां से I1 गया तो यहां पर जीरो डिफ्लेक्शन हुआ, तो यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये सीधे इस पे चला जाएगा तो I1, फिर यहां से क्या I1। ऐसे यहां पर अब देखिए, यहां पर हमने नाम दे देते A B C D, इससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। A C D गया, फिर D पर जो इसमें गया तो यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन हो गया, कैल्वेनोमीटर में जीरो करंट हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या किया, सीधे D से C पर गया करंट, तो ये हो गया I2। ये क्या हो गया I2। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये I1 और यहाँ से I2 जा रहा है, फिर इसी में जुड़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा I। ठीक है, दोनों करंट जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पूरा I करंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सीधे ये सेल से निकला करंट। ठीक है, अब यहां से हमने I को क्या किया, इसमें ट्रांसपोज किया, फिर यहां से गया, फिर यहां से फिर इसमें वापस गया। ठीक है, ऐसे ये होता जा रहा है प्रोसेस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छा सा डायग्राम बन गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ,
यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड लॉ रूल फॉलो करेगा। यहाँ पे देखिए आपको दो लूप दिख रहा होगा, कैसे, एक ये है और एक ये है। क्यों? क्योंकि देखिए ये पूरा क्लोज सर्किट है, यहाँ से ए बी फिर डी और ए, ये एक हो गया लूप, और यहाँ से देखिए बी सी डी बी, ये सेकेंड लूप। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब यहाँ पर हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द वीट स्टोर प्रिस लॉ। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे इफ वी एड 4 रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द फोर साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड, सब समझाएंगे, पहले लैंग्वेज ध्यान से देखिएगा। देयर इज नो करंट is flowing into the diagonal and the ratio of two adjacent sides is equal to the ratio of other two adjacent side। ठीक है, ये हमने लिख लिया। मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। क्या? इफ वी एड 4 रेजिस्टेंस, हमने यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द 4 साइड ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ये जो पैरेललोग्राम मैंने बोला था ना, ये पैरेललोग्राम के जो 4 रेजिस्टेंस है वो हमने लिया। ठीक, एंड देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग इनटू द डायगोनल। अब ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पर ये जो लाइन खींची वो क्या है? डायगोनल है। तो ये कैल्विनोमीटर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग इनटू द डायगोनल। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है? द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड, मतलब पी क्यू ले लीजिए, या तो आप बी अपॉन आर या क्यू अपॉन एस, आपके अकॉर्डिंग है। आप चाहे तो ऐसे ले सकते हैं, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। ठीक है, तो क्या लिखा है? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर टू एडजेसेंट साइड। ठीक है, यहाँ पर ये लैंग्वेज था। ठीक, इस कंडीशन में अब इसको क्या करना है? प्रूफ करना है आपको, तो ध्यान से समझिएगा। लेट I be the flowing current by the all। ठीक है, अब इसके बाद now according to the we store bridge, इस कंडीशन में V अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, डेरिवेशन में। ठीक है, P अपॉन Q, अब यहाँ पर R अपॉन S। अगर आपने ऐसे लिया P अपॉन R तो आपको लेना होगा Q अपॉन S। ठीक है, आप जैसे मर्जी हो आप वैसे करिए। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र हो करके। अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट करिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप मैं इसको रफ करके बता रही हूँ। ठीक है, अच्छे से डायग्राम 2 से 3 पर प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको आएंगे। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखिए आपको क्या प्रूफ करना था? टू प्रूफ P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट लूप है, नाम देखिए A B D A। ठीक है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पर हमारा क्या होता है? खत्म होता है। ठीक, तो यहां हम लिखते हैं फॉर
फर्स्ट लूप, ठीक है। नेम क्या, ए बी डी ए, डायरेक्शन दिखा देंगे, ए से बी जाना है, फिर डी से सॉरी बी से डी जाना है, फिर डी से ए जाना है, ठीक। अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकेंड लॉ, ठीक है। यहां पर सेकेंड लॉ किरचॉफ रूल अप्लाई हो रहा है। कैसे, देखिए ये लूप है। अब यहां पर आपको फॉर्मूला बताया सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये आई क्या है, आर क्या है और ई क्या है। आई है करंट, अब यहां पर आर क्या है, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। अब सिग्मा आपको अच्छे से पता है, अलजेब्रिक सम। यहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस मतलब यहां पर करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, मल्टीप्लाई। कौन सा, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। I1 के लिए करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है, P है, ठीक है। ऐसे यहां पर I2 के लिए क्या है, R है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए A से B, तो A से B जा रहे हैं हम, तो यहां पर देखिए I1 इंटू B, I1 इंटू B, ठीक है। A से B जा रहे हैं हम, उसी डायरेक्शन में हमारे क्या जा रहे हैं, करंट जा रहे हैं, तो यहाँ पे करंट किस में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए B से D कोई भी करंट नहीं, ना कोई रेजिस्टेंस, ठीक। अब इसके बाद D से A, अब ध्यान से देखिएगा, D से A जो हम जा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए D से A आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है जस्ट अपोजिट I2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का I2 इंटू R, अब इक्वल टू LHS प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर RHS इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहां से देखिए A से B में कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है। अब देखिए B से D क्या कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब यहाँ पे देखिए I1B इक्वल टू माइनस I2R है, उसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस I2R, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फॉर ऐसे ही सिमिलरली फॉर सेकेंड लूप, सेकेंड लूप क्या नाम ले ले, बी से सी, सी डी, फिर डी से बी, मतलब बी सी डी बी, ठीक है। ये हमने नाम ले लिया। अब इसके बाद देखिए इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो बी से सी जो जा रहे हैं, तो I1 क्या उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे प्लस का I1 Q, ठीक है, I1 Q। अब देखिए सी से डी इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट I2 हमारा अप्लाई हो रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का I2। अब यहाँ पर I2 के लिए करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है, S है, तो इंटू S इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इसमें देखिए इस लूप पर D से B कोई भी करंट नहीं है, ना कोई रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब इसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें भी कोई काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखिए I1Q इक्वल टू I2S, ठीक है, उसको ट्रांसपोज किया तो प्लस का I2S, ठीक। इसको हमने मान ली सेकेंड इक्वेशन। आप क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, मतलब सॉरी ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो नाउ ऑन डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन, ठीक है। अब LHS का LHS का RHS का RHS के साथ करेंगे, ठीक। तो यहां पर आ जाएगा I1P अपॉन में I1Q इक्वल टू I2R अपॉन में I2S, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर I1 से I1 क्या होगी, कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, बचेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यही तो हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ठीक। आप इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा, ये बोर्ड पेपर में बहुत पूछे जाते हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है। कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।